तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। मैं स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और आगे भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि वीडियोस आपके सामने लगातार जारी रहेंगे और ये चीज़ें आपके पास लगातार चलती रहेंगी। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ शुरुआत करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत सिलसिले को लेकर के। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जल्दी से सेशन में आग लगा दो, मतलब ऐसा मतलब आगे लगा दी सेशन में, मतलब सेशन को आगे बढ़ा दो, इसका मतलब ये है, मुहावरा है। चलो देखते हैं। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है। ये संख्याएं क्या हैं? तो यहां पर दो तरीके से सवाल, अब मैं बार बार बोल रहा हूं, संख्याओं पर आधारित जब भी आप प्रश्न करेंगे तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन ऑन द टू बेसिस। एक तो ये कि आप इसको बेसिक तरीके से करें, और नंबर टू, व्हाट इज द सेकेंड मेथड, दैट इज मैं एकदम अच्छा हूं। दूसरा मेथड क्या है कि आप सिर्फ क्या करें, आप इनके स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को आसानी से करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसको बेसिक से आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं। तो क्वेश्चन था दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने कहा भाई a का वर्ग और b का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? आपने कहा 3341। उसने कहा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब वर्गों का अंतर कितना होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितना है, वो 891 है। दो संख्याएं आपके सामने आ गई, आपको पता लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या काम किया, अगर इन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये इक्वेशन वन इक्वेशन दोनों घटा दे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3341 माइनस 891। या कर सकते हैं इसको ओपन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11, एक में से एक गया 0, 14 में से 9 गए 5 और 12 में से 8 गए 4, ये बच गया और a से a कट गया। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2450। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2450 अपॉन 2। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता देना। ओके, तो उसको मैंने काट दिया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1225। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 1225 मिल गया। आप कहीं भी पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूं, इट विल गिव यू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3341 माइनस 1225। यही तो था, है ना? तो संख्याएं पूछ रहा था आपसे, तो कर दें इसको घटाएं तो कितना मिलेगा? आपने कहा 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 2116। तो आपके सामने दो वैल्यूज आपको मिली। क्लियर है? आपको a मिला, b मिला। यानी अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2116 और b स्क्वायर कितना है, आपसे कहा गया 1225। यही तो दो संख्या मिली। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं ना? चिल्स विलेजेस, मैं अच्छा हूं कि मैथ किस एंट्रेंस में आता है, प्लीज बताएं जितने भी। गुड इवनिंग। हाँ, अभी आपके क्वेश्चन को पढ़ा है मैंने। देखिए, मैथमेटिक्स जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप पढ़ते हैं, अब चाहे सीटेट पढ़ें, मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। आप सीटेट पढ़ें, यूपी टेट पढ़ें, सुपर टेट पढ़ें, टीजीटी स्पेशली पढ़ें, जो आपका प्राइमरी लेवल का होता है, तो हर किसी में मैथमेटिक्स आपको यूज होता है। और ये मैथमेटिक्स जो संख्याओं पर आधारित मैथमेटिक्स है, इट कैन बी आस्क्ड मेनी टाइम। ओके, सो डोंट वरी। तो ये आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है? तो अब चिंता ना करें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। बात समझ में आ गई यहां तक? तो आपका सवाल मिला a। अब अगर a का वर्गमूल निकालता हूं तो कितना आता है? आपने कहा 46। 2116 का वर्गमूल आपने निकाला 46, 1235 बच्चे 35 का वर्गमूल। तो ये आपने क्वेश्चन किया ऐसे, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम, ये तो मैंने आपको एडवांस बता दिया। अगर आप चाहते तो पहले आप a माइनस बी निकालते, फिर a प्लस बी निकालते, दैट कैन क्रिएट ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो अब तरीका नंबर 2 देखो क्या होता है। अब मैं इसको स्मार्ट में बताता हूं। उसने बोला है दोनों संख्याएं बताओ। अगर मैं इसका वैल्यू निकालता हूं तो ये 46 का वर्ग क्या होता है,
2116। 25 का वर्ग कितना होता है? 25 में 25 की गुणा 625, दोनों को जोड़ें तो 6 5 11 नहीं आया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 2741, जो कि नहीं आ रहा, गलत है। इससे तो नहीं बना, इसकी बात करते हैं। 46 का वर्ग कितना? 2116। 35 का वर्ग कितना होता? 5 पंजे 25, 3 चौके 1225, दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? आपने कहा 3341। तो आप सीधा ऑप्शन उठाकर भी क्वेश्चन को कर सकते थे। चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ओके, ये चॉइस आपकी रहेगी, आपको 6 से सवाल को करना है। एक और सवाल लेता हूं, ऐसे ही सवाल थोड़े से बड़े बड़े हैं। आज क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 34, इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? तो दो संख्याएं दी हैं आपके सामने, इन दो संख्याओं के बारे में आपसे बात की जा रही है कि दो संख्याओं का योग 34 है, इनके वर्गों का योग 650 है, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? जल्दी से आपके सवालों के जवाब के इंतजार में बैठा हूं और तेजी से जल्दी से दीजिएगा जवाब। ओके ओके, तो राइट ऑप्शन 11 मिला सबसे फास्ट। क्या बात है, सबसे पहले मुझे 11 आंसर दिया है। किसने दिया है? ये दिया आरजे ने। देखो समझो, दो संख्याएं यानी a प्लस बी आपको दिया कितना? 34, और इनके वर्गों यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया 650। यही तो है। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो यू विल गेट द आंसर। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? चलो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है। अब a प्लस बी तो आपको पता है कितना है? 34 है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है 650 है, प्लस 2ab। तो शायद अब आपको आसानी से आप यहां पर 2ab का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब मैं इधर कर दे रहा हूं, तो ये कितना हुआ? 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? 1156 माइनस 650। तो आपको क्या मिला? आपको मिला 60506। और अगर मैं ए बी की बात करूं तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, और जब डिवाइड करोगे यू विल गेट हाउ मच? तो तुम्हें भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही रहने दो, इक्वेशन बन गई यहां पर। अब मैंने क्या काम किया? अब मैंने फिर देखा तो मुझे ए 2ab का वैल्यू मिल गया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और मैं कहूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? आप कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना था? 650, 2ab आपने अभी निकाला 506, और आपको जवाब मिल जाएगा एकदम तेजी के साथ, दैट इज 144, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो a माइनस बी बराबर 12। अब दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, एक a प्लस बी बराबर 34 और एक a माइनस बी बराबर 12। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 34, इधर कर दे रहा हूं व्हाइट के नीचे, तो ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो कितना हुआ? a प्लस बी बराबर 34, a माइनस बी बराबर 12, ऐड कर दें तो 2a इज इक्वल टू 46, a इज इक्वल टू 23, a का वैल्यू 23, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपने 23 पुट किया 11, तो b इज इक्वल टू 11। तो दोनों संख्याएं आपको पता लगी, एक a इज इक्वल टू 11, एक b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 23 और b इज इक्वल टू 11। तो छोटी संख्या कौन सी है? दैट इज b, दैट इज 11। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब यहां पर आप सवाल में क्या कर सकते थे उसको भी देख लेते हैं। एक आपको 11 मिल गई, और अब देखो अगर मैं आपसे इसको ऑप्शन से कराने की कोशिश करूं तो मुझे बाई ऑप्शन कैसे करूंगा उसको भी समझना। देखो उसने बोला a और b कितना है? उसने बोला a और b 34 है। अगर अब मैं a को 11 चूज करता हूं, छोटी संख्या को, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 माइनस का 11 बराबर 23। अब उन दोनों का वर्ग कर लो, उसने बोला वर्गों का योग, तो उसने क्या कहा कि भाई 11 का वर्ग कर लो और 23 का वर्ग कर लो, उन दोनों का टोटल 650 होना चाहिए, यही प्रूफ हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। तो मैंने क्या काम किया? अगर मैं 23 का वर्ग करता हूं और मैं 11 का, तो 11 का कितना होता है? 121, प्लस अगर मैं 23 का वर्ग करता हूं तो 23 का वर्ग कौन बताएगा मुझे जल्दी से? शायद 23 का वर्ग कौन बताएगा? 529,
दोनों को जोड़ें तो 650। तो आप ऑप्शन को ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, या तो आप पहला वाला तरीका कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट लर्नर हैं, स्मार्ट स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इस वाले तरीके को भी अपना सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर कितना है, 5 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो। भाई आपको थोड़ी सी कहानी मजबूत फंसा दी गई है, और देखेंगे आपका जवाब इसमें किस तरह से मुझे मिलता है। ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनका अंतर तो 5 है, दोनों को घटाएं तो 5 मिलता है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो 5 आता है। सवाल आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले। बड़ा आसान सवाल है, और मैं चाहूंगा आपका जवाब इनमें से कौन सा मिलेगा। 12, 7, 16, 11, 15 तथा 15/2, या 25/4 तथा 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या मिलेगा जवाब, तेजी से। भाई रुकने का नहीं, झुकने का नहीं है, सवाल तो तेजी से दो जिससे बात बने। ऐसे काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे से कैसे काम चलेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे करेंगे काम, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ, मुझे क्या मिलता है आंसर। ओके ओके, ग्रेट, लेट्स सी। ओके, ए, तो जवाब मिलने लगा है आपका ए। चलो देख लेते हैं। देखो समझो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। जिनका अंतर 5, देखो 12 और 7 में से घटाएंगे 5, एकदम सही है पहली कंडीशन। इसमें भी 5 आ रहा है। 15 दूनी 30 में से 15 के 15/2, ये नहीं आ रहा है। 15/4 और 5/4 दोनों को घटाएं तो 20/4 बराबर 5, इसका भी आ रहा है। तो ये तो कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का अंतर सबका 5-5 है। तो याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, अंतर 5 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। अगर आप 12 में 7 का डिवाइड करते तो 7 दूनी 2 आता है भागफल, ये तो 5 बोल रहा था वहां पर, ये तो गलत हो गया। 16 में 11 का डिवाइड करोगे कितना, 11 एकम 11, एक ही भागफल आएगा। तो मैंने क्या काम किया, तीसरा बचा मुझे, 25/4 में 5/4 का डिवाइड कर दिया आपने, तो अंदर 4 से 4 कट गया, तो 5 से डिवाइड करें, 5 पंजे 25, पूरा 5 आ गया। तो सही ऑप्शन ये है। गलत नहीं करना, ऑप्शन से बताया मैंने। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लुक लाइक दिस। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, आपने सिर्फ मैच कर लिया। जो उसने बोला दोनों घटा के देखा 5 आया, उसने आगे बोला कि भाई ये वाला काम कर दो 25/4, क्योंकि पहली संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर ये आना चाहिए। मैंने कर दिया, तो राइट ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट ऑप्शन। आप गलत कर रहे हैं। अब मैं इसको बाकी अगर मैं बताऊं आपको किस तरह से, अगर आप क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन कैसे करते। उसने बोला कि भाई a - b = 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने माना a बड़ी संख्या, b छोटी संख्या है। उसने बोला अगर a को b से भाग किया जाए तो उत्तर 5 आता है, यानी a = क्या होगा, 5b। ऐसे कर सकता हूं ना मैं। अगर मैं a को बड़ा b को छोटा मानता हूं तो a = 5b, तो मैंने इसमें इसका वैल्यू पुट कर दिया a का, तो ये क्या हो गया, 5b माइनस का b = 5, या आप कह सकते हैं 4b = 5, या b = 5/4। तो एक संख्या तो ये आ गई 5/4। अब b का वैल्यू पुट कर दो a में, तो क्या होएगा 25/4। तो बाई ऑप्शन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करते तो ये सवाल ऐसे होता। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे बाई ऑप्शन करें, चॉइस इज योर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको। ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आए जल्दी से बताए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक सवाल और आपकी प्रतीक्षा में बैठा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए ये रहा सवाल। 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, ओके, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या कितनी है। अच्छा सवाल है, चाहूंगा जवाब।
तीन संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 2400। दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना, और मैं देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। आपके कमेंट्स मुझे आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। और यहां पर मनोहर कह रहे हैं, राज कह रहे हैं क्लियर। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं राज, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बढ़िया, तो सवाल का जवाब मैं बता देता हूं, थोड़ा समय लगेगा इस सवाल को करने में, इसलिए मैं इसको अपने आप से करा देता हूं, आप भी करो। माना तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी? ए, बी और सी। उसने बोला पहली दूसरी A/B कितना दिया है? उसने कहा 8/9। और B/C कितना दिया है? तो B को B के नीचे कर लिया मैंने। C वो कितना दिया है? उसने दिया 3:4। तो पहले सबसे पहले क्या काम करना? इनका एक कॉमन रेशो निकालना होगा आपको। फर्स्ट थिंग क्या है कि आप इन तीनों को कंबाइंड रेशो में रखेंगे, क्योंकि अभी अलग अलग हैं। और कैसे करते हैं? अगर आपको रेशो इक्वल करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को इक्वल कर दो, अपने आप सारा रेशो इक्वल हो जाएगा। यहाँ 9 था, यहाँ 3 था, इसको 3 को 9 बना सकता हूं, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो कितना बनाना है रेशो? तो A/B/C = 8, तो यही रहा। अब देखो 9, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो मेरा जो ABC का रेशो बना वो बना 8/9/12। यानी वो तीनों संख्याएं आपस में अगर हम कोरिलेट करते हैं तो किस किस में? 8:9:12 में। अगर आपको अच्छा समझाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं कि पहली संख्या 8x है, दूसरी संख्या 9x है और तीसरी संख्या 12x है। ये समझ में आ गई बात? ये रेशो इक्वल करना आपको आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता देना, फिर से मैं बता देता हूं। क्लियर है? उसने कहा पहली संख्या था तीसरी संख्या का गुणनफल। पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल। तो 8x × 12x वो कितना है? 2400 है। तो अगर मैं बात करूं x² = आपने कहा 2400 बटा 8 × 12, तो 8 तिया 24, 300, 3 चौके 12, 25 और x बराबर 25 का वर्गमूल, दैट इज 5। ये समझ में आया कैसे आया सबको? 5, x का वैल्यू 5 है, उसने बोला है। तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या ये थी ना 9x, तो 9 × 5 कर दूं 45, तो यही आंसर था। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ओके? कोई मेरा ऐसे साथी जिसको समझ में ना आया हो? आसान था, तो बस मेन था आप इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करें। अगर ये समझ में आ गया है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा और आप आसानी से करेंगे। आप चाहें तो इधर मैं हट जाता हूं जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन को समझ पाएं। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे सवाल मैं बेस्ड ले रहा हूं नंबर्स पर। ऑल क्वेश्चन मस्ट बी बेस्ड ऑन दी नंबर्स। तो नंबर्स पर सारा बेस्ड है और आपको जवाब भी नंबर्स पर आधारित देने हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और लिया जाए। सब तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। आकांक्षा, वन मोर क्वेश्चन। आज थोड़े से भारी क्वेश्चंस हैं, नंबर बेस थोड़े से भारी क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 2 सेशन हमारे आसान से थे, अब थोड़े से बढ़ गए हैं। देखते हैं जवाब क्या है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? चलो बताओ। हाँ जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? जल्दी से बताइएगा भाई आप लोग। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलो मैं भी बता देता हूं। 3 संख्याएं हैं, चलो मैंने माना संख्या A, हम जनरली ऐसे ही मानते ABC, तो क्योंकि इनका रिलेशन कुछ और तरीके का है तो ABC मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 संख्या ABC हैं। पहली संख्या मैंने अगर पहली संख्या X मान ली तो दूसरी संख्या उसकी दुगनी है,
अगर पहली संख्या x है तो दूसरी 2x होनी चाहिए, तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? आपने कहा भाई पहली संख्या आपके सामने मिली, हमने माना है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? आपने कहा 4x। क्लियर है? तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी होगी ना, ये वाली दूसरी संख्या जो है, तो 2 दूनी 4 आधी होगी ना, यही समझना बस लॉजिक। ठीक है ना? अब क्या करें, तीनों संख्याओं को औसत दे दिया। अगर मैं तीनों संख्याओं को जोड़ूं x, अगर इस लाइन को पकड़ गए ना आप, तो सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा, अगर इस लाइन को पकड़ गए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। x + 2x + 4x अपॉन 3, क्योंकि तीन संख्याएं ना, उनका एवरेज कितना दिया? 56। तो कितना हुआ? 4 2 6 और 1 7। x बराबर 56 × 3, x = अपॉन 7, 7 8 56, x बराबर 24। तो पहली और तीसरी संख्या के बारे में पूछा, तो इसका मतलब 24 ये हुआ, ये कितना हुआ? 24 दूनी 48 और 24 चौके 96। उसने कहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर, दैट इज 48। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये क्लियर मैंने क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझना, इसी पॉइंट में प्रॉब्लम। बाकी तो आपको पता है कि औसत कैसे निकालते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, कोई 2x मान ली, तथा तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या की आधी है नहीं 4x, क्योंकि संख्या के बारे में बात हो रही, तो हमने तीनों संख्याएं मानी कि क्लियर है। एक बार और दोबारा बता दूं, आपको लिख के बता देता हूं, हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम पक्का हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं कि यही लॉजिक है जो प्रॉब्लम आपको कर रहा होगा। दोबारा समझ लो, मैं इसको लिख के बता देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, तो मैंने माना जो सेकंड नंबर था, दूसरी संख्या को मैंने x माना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो 2x हो जाएगी ना। और जो तीसरी संख्या वो उसकी आधी है, तो ये वाली आधी होगी ना, तो आधी में 4x हो गई ना, तीसरी संख्या 4x हो, ऐसे माना है। तो अभी आपको शायद समझ में आया, मैंने दूसरा माना, दूसरे के रेस्पेक्ट में वैल्यू को निकाला है। नाउ इट्स ओके, आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। एक और सवाल, चलो बताओ। फिर एक ऐसा ही सवाल आपके सामने है, तीन संख्याओं का योग 102 है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 102। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 2:3, देन द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड नंबर रेशियो इज 5:3। तो द्वितीय संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या बताओ कौन सी है। तो देखूंगा जवाब। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल बढ़ेंगे, धीरे धीरे भारी होते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है और आप आसानी से जवाब को पाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। तो यहां पर देखेंगे सवाल क्या है। तीन संख्याओं का टोटल दिया है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला इस सवाल में कि पहली और दूसरी संख्याओं का रेशो ये है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात ये है, तो दूसरी संख्या कौन सी है? द लॉट्स ऑफ वे टू डू। रविता जी नमस्कार, नम्रता जी नमस्कार। द लॉट्स ऑफ वे टू डू दिस क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा आप कौन सा अपनाते हैं। अभी मैंने बताया था तीन संख्याएं हैं और दो संख्याओं का अलग अलग रेशो दिया गया है, पहली और दूसरी का अनुपात अलग है, दूसरी तीसरी का अनुपात अलग है। शायद ये मैंने आपको समझाया भी था, आप इसको आसानी से कर भी पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। 45 देखो मैंने बताया था ना, मैंने माना तीन संख्याएं कौन सी हैं? ए, बी और सी हैं, तीन संख्याएं ए बी सी हैं। उसने बोला ए अनुपात बी कितना है? ए रेशो बी है 102 और बी रेशो सी कितना है? ओहो माफ करिएगा, ए रेशो बी पहली दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना बी और सी का? उसने कहा 5:3 है। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों में कॉमन संख्याएं हैं उन्हीं को बराबर करते हैं, तो बराबर कर लें। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का, और नीचे वाले में 3 का, तो 15 हो जाएगा। तो नए रेशो क्या बने, यहां लिख देता हूं, ए रेशो बी इज इक्वल टू व्हाट? 5 दूनी 10 रेशो 15, और बी रेशो सी क्या बन गया? दैट इज 5 तिया 15 और 3 तिया 9। क्लियर? अब क्या एक रेशो कॉमन निकला, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू व्हाट? 10 15 9। अब ये तीनों संख्याओं का रेशो आपके सामने आ गया। क्लियर है यहां तक?
तीनों संख्याओं का रेशो आपने निकाला, क्योंकि जब भी आप सवाल को कर पाएंगे जब वो बराबर हो जाएगा। तो संख्या क्या कहानी में लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि 10x हो सकती है, दूसरी 15x हो सकती है, आप ऐसे ही करते हैं, तीसरी 9x हो सकती है। उसने कहा इन तीनों का टोटल 102 है। अगर मैं 10x प्लस 15x प्लस 9x को जोड़ूं तो वो 102 है। तो देखें 9 15 24 और 10 34, x बराबर 102। तो x बराबर कितना होगा 102 बटा 34, 3 बार कट गया, तो x बराबर 3 है। अब आगे देखते हैं क्या मिला है। तो द्वितीय संख्या कौन सी, द्वितीय संख्या क्या थी 15x, तो वे 15 गुणा 3 45। क्या इसमें कहीं आंसर दिया है 45? तो राइट ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है भाई? एनी इशू? एनी इशू? सवाल समझते रहो। आपको लग रहा है मुझे सवाल थोड़े से टफ लग रहे हैं, आज कमेंट सेक्शन में जान कम है और आप लोगों के जवाबों में भी कम जान लग रही है मुझे, इसलिए मैंने पहले 2 सेशन आपको पढ़ाए थे जिनमें बहुत ज़्यादा जान थी और आपको बेसिक मैंने तैयार किया था। और अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ, आप लोगों के जवाब थोड़े से ऐसे आ रहे हैं जैसे आप मुरझा गए हैं, थक चुके हैं। थके तो नहीं है भाई, जोश बचा है कि नहीं? यस के नो? राइट ऑप्शन था डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइट ऑप्शन था 45। और मुझे आंसर दिया था आकांक्षा ने बहुत पहले, रविता ने भी दिया था मुझे बहुत बड़े, कादम्बरी ने भी दिया, सब ने दे दिया था। क्या बात है, सभी लोगों ने दिया था, बहुत बढ़िया, ऑल सब ने डी कहा था, वेरी नाइस। आपको तो समझ में आ गया, तालियां तालियां भाई तालियां। एक और सवाल, चलो देखते हैं नया सवाल क्या है। 3 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, में से पहली 2 संख्याओं का योग 45, दूसरी संख्या होता था तीसरी संख्या का योग 55, तीसरी संख्या होता था पहली संख्या का 3 गुने का योग 90। तीसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स आउट ऑफ 3 नंबर्स इज 45, द सम ऑफ सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 55, द सम ऑफ थ्राइस the third number and the first number is 90, what is the third number? ये आपको बताना है। तो मैं देखूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। आसान सवाल है, आप चाहेंगे तो एक बार में कर लेंगे। चलो बस शुरू हो जाओ। डी 46, ये 47 है, इट्स 47। देखते हैं जवाब। मैंने माना संख्या 3 संख्या वही है, ए बी सी अपनी पुरानी, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं। उसने कहा पहली और दूसरी संख्या, तो ए प्लस बी 45, दूसरी और तीसरी संख्या का योग, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 55, तीसरी संख्या सी और पहली संख्या का 3 गुना 3a इज इक्वल टू 90। बात समझ में आ गई? थर्ड इक्वेशन। ये मत करना सी और ए को जोड़कर 3 गुना कर देना इसका। उसने क्या बोला है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का 3 गुना। पहली संख्या आपने ए मानी थी तो मैंने 3a कर दिया यहां पर। अगर मैं सबको ऐड कर दूं, अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, सबको मैंने ऐड कर दिया, चलो जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? आपने कहा ए 4a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू व्हाट, 90 और 190। यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है? आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 190 50 45 95। ये आपके सामने आ गया। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहां पर इसको आगे करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा जो शायद आपको बहुत मुश्किल से पता होगा और जानते भी होंगे तो आपने उसको अप्लाई बहुत कम जगह किया होगा। शायद आपको याद हो, अगर मैं करता हूं 2x प्लस y प्लस z, मैं इसलिए एक्स वाई जेड में लिख रहा हूं इस फॉर्मूले क्योंकि ए बी सी तो मैंने पहले लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, माइनस y प्लस जेड ऑलवेज भी इक्वल टू 2x, ये इसका फॉर्मूला होता है जब आप a प्लस बी की अप्लाई करते हैं। तो यहां पर मेरे पास सेम सिचुएशन है,
यहाँ पर देखो 2x ही बचेगा, तो हमारे पास 2a है। तो अगर मैं यहाँ पर 2a निकालने की बात करूँ तो 2a इज इक्वल टू व्हाट, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस वाई जेड। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना 95 माइनस वाई प्लस जेड कितना था अभी, बी प्लस सी कितना था 55। तो 2a आपको पता लग जाएगा। 95 माइनस 55 इज व्हाट, आपने कहा 40। तो a बराबर 20, तो a का वैल्यू 20 आ गया। अब आप आसानी से कर सकते हैं, जब a का वैल्यू 20 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहां पुट कर दें तो यू विल गेट द आंसर। तो आपको पूछा था तीसरी संख्या क्या, तीसरी संख्या कौन सी थी, c। तो अभी आपको सिर्फ a पता लगा है, तो आप चाहें तो इसमें तीसरी संख्या c थी, इसमें पुट कर दें a का वैल्यू। तो c प्लस 3 इंटू a मीन्स 20 इज इक्वल टू 90। तो c इज इक्वल टू 90 माइनस का 60, तो c इज इक्वल टू 30 इज द राइट आंसर। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया। तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, सीधा बना दिया मैंने। अगर देखो मैं फिर बता देता हूं आपको, अगर आप इसको ऐसे भी ना समझें तो सिंपल देखो भाई, मुझे अगर मैं, एक मिनट रुकना, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे, यहां पर एक बार समझा देता हूं। इक्वेशन नंबर ये 2 है इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इन दोनों को आपस में घटाऊं मैं 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा, मैंने कहा 2a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं इस संख्या को आपस में घटाऊं तो b प्लस सी में घटा दूं तो मुझे 2a मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो अब देखो इससे कट के 2a तो मिला, bc से bc कट जाएगा, तो आप इस वाले मेथड में भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली हैंडल हो गया। ठीक है भाई, तो सपोज इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4। अब अच्छा रहेगा, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिया, आपका आंसर आ गया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल ले लूं, इजी था, आपने यहां पर घटा दिया। एक और सवाल, चलो। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का योग 184 है, 184 दिया है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। दो संख्याओं का योग दे दिया 184, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 184 दिया है। और एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल हो जाएगा, इजीली है। तो 40 का 2, 48 का 2a, नो, इसमें से कौन सा आंसर ये बताना है। क्वेश्चन आपके सामने और मैं चाहूंगा जवाब मिले, दैट इज 64, 72, 76 और 82। चलिए, घड़ी की सुइयां टिक टॉक चलती हुई और आपके जवाब भी टिक टॉक की तरह आगे बढ़ते हुए, बस जवाब देना है आपको और बताना है सही जवाब क्या होगा आपका। ओके, लेट्स सी। ओके, जवाब मिलने लगेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप तेजी से जवाब देंगे। चलो मैं बता देता, थोड़ा सा आप भी करो, मैं भी बता देता हूं। देखो, दो संख्याओं का योग 184 है, कोई बात नहीं है। मैंने माना a और b दोनों को जोड़ूं तो 184 है। अब समझो, पहली संख्या दूसरी संख्या b, उसने बोला एक संख्या का 1/3 यानी a का 1/3, दूसरी संख्या के 7वें भाग का तो b/7 से 8 अधिक है। मैं कैसे पहचानूंगा 8 अधिक है। मेरे पास 70 रुपए, आपके पास 30 रुपए, तो मेरे पास आपसे कितने रुपए अधिक है। आपने कहा 70 माइनस 30 कर दो तो अधिक पता लग जाएगा, तो वही मैंने किया। इसको घटा दें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, वो 8 के बराबर आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 2 यहां से बना लो। अब आपने 7 × 21 इसका एलसीएम लिया तो 3 × 7 = 21, 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 8। तो क्या बनी इक्वेशन, आपने कहा a प्लस b इज इक्वल टू 184 और 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 128, 168।
क्लियर, यहां तक तो इशू नहीं होना चाहिए कोई भी। वेरी गुड। अब हम इसको बराबर कर ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये b था, तो क्या बना 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम तो सॉरी माफ करिएगा 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 552। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम जहां भी आए तो मुझे जरूर बताते रहना कि प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 7 और 3 10, ये कट गया तो कितना हुआ भाई 8 और 2 10, 6 5 11 और 1 12, 720। तो ए इज इक्वल टू 720/10 यानी 72। तो ए का वैल्यू 72 है। उसने बोला था छोटी संख्या क्या, अब ए का वैल्यू 72 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में देख लो क्या हो जाएगा। आपने कहा 72 प्लस बी बराबर 184, तो बी इज इक्वल टू कितना 184 माइनस 72 दैट इज 2 8 1 112। तो दूसरा वैल्यू 112 होगा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी मिली, एक 112 और एक 72। तो छोटी संख्या कौन सी है, दैट इज 72। और आपने इसको आसानी से पहचान लिया, इधर मैंने कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन नंबर बेस्ड हैं, तो आपको मुझे लग रहा है कोई चिंता नहीं होनी चाहिए सवाल को करते समय। यू कैन इजीली हैंडल दीज क्वेश्चंस। ओके, बहुत बढ़िया। 72 सब लोगों ने कहा, 72 एकदम सही जवाब है। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक नया सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं और चाहूंगा उसका उत्तर भी आप मुझे दें और अच्छे अच्छे से दें और तरीके से दें। तो ये रहा आपके सामने एक और नया सवाल। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भागफल और भाग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। तो संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं आपके सामने लिखी हैं। तो दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 1365 है। तो सवाल को तरीके से करने की कोशिश करेंगे और भाग देने पर क्या मिल रहा है वो आप देख रहे हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर आपको क्या मिल रहा है? आपके सामने संख्या मिल रही है। देखो यहां पर आप दो तरीके से सवाल कर सकते हैं। एक तो माना कि आपने संख्या 2 मानी है, दो संख्या है ना, तो आपने माना a माइनस बी बराबर 1365। मैंने माना a बड़ी है b से, तो उसने कहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो यानी a को अगर मैं b से भाग करता हूं तो कितना बनता है? भागफल 6 और शेष 15 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है भाई? आप सभी जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा? ये गुणा ये जमा ये। तो इसके अकॉर्डिंग a क्या हुआ? आपने कहा a इज इक्वल टू क्या हुआ? 6b प्लस 15। और यहां से a निकालें तो क्या आएगा? अगर मैं यहां से a निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? 1365 प्लस b, है ना। तो ये दोनों a के वैल्यू दोनों को बराबर पुट कर दें। आपने कहा कर दो। तो 6b प्लस 15 इज इक्वल टू 1365 प्लस b। इसको इधर उसको उधर भेज दिया, इसको उधर लाए तो 5b इज इक्वल टू 1365 माइनस का 15। यू विल गेट 0 5 3 1 और b इज इक्वल टू व्हाट? 5 का डिवाइड कर दें तो 5 दूनी 10, 3 5 7 35 0 270। तो b का वैल्यू 270 है। अब b का वैल्यू 270, a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तरीका नंबर 1 आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब 270 यहां पुट करोगे तो ज्यादा ही आएगा ये वैल्यू। अब एक तरीका तो ये था जो मैंने बिल्कुल बताया आपको, आप जिस संख्या को मान के कर सकते थे उसको आप एक्सप्लेन। नहीं समझ में आया दोबारा ये वाला समझ में आया मैंने क्या लिखा है, इसको समझ लो दोबारा से। मे बी इट क्रिएट प्रॉब्लम। मैंने कहा कि a बड़ा है b से। उसने सवाल कहा अगर a में आप b का डिवाइड करते हो तो उसने कहा भागफल कितना आता है? 6 और जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 15 बचा। तो यही तो जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो मैंने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। ये भाज्य a है बराबर किसके?
बी में 6 की गुणा कर दी और शेष जोड़ दिया। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सवालों को पकड़ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और इसी तरह से आप सवालों को पकड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चाहूंगा इसका जवाब आप मुझे देंगे। ओके, लेट्स गो वन मोर क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3 और 5 का अनुपात है। यदि इनका एलसीएम 300 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? दो संख्याओं का अनुपात, इन दो संख्याओं में 3 और 5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 300 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इज 300. विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट नंबर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बड़ा आसान सवाल है, आप चाहेंगे तो इसको एक बार में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ऐसे सवालों को करते समय आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत ही ईजी तरीका होता है। जब ऐसे सवालों को कहीं भी करें, संख्याओं पर आधारित सवाल मिल जाए और रेशो पर वो बेस्ड हो, तो बस जो आप यहाँ लिखा है ना रेशो के साथ वही परफॉर्म कर दो, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। रेशो के साथ परफॉर्म करो। तो उसने बोला रेशो क्या था? 3:5। उसने बोला इनका एलसीएम, तो उसने एलसीएम निकलवाया है। तो अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम निकालूं तो आप कहेंगे 15 आया। अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम निकालूं तो 15 तो आएगा। खुद देखो भाई, उसने बोला 3 और 5 का अनुपात है, उसने बोला एलसीएम इतना है, लेकिन मैंने अनुपात में निकाला तो 3 और 5 का अनुपात 15, इसका एलसीएम आया, जो किसके बराबर है? क्वेश्चन में 300 दिया था। तो एक अनुपात का वैल्यू किसका हुआ? बराबर हुआ 300/15, दूनी 30, 20। तो एक अनुपात का वैल्यू 20 के बराबर है। अब आगे देख लो क्या बोल रहा। तो छोटी संख्या कौन सी है? पहली संख्या होगी 30 दूनी 20 30 60, ये होगी 20 पंजे 100। तो संख्या कौन सी आई? 60 या 100। तो छोटी संख्या कौन सी है? 60। तो जब भी आप ऐसा सवाल करें तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वो आपसे क्वेश्चन में बोले तो आपको उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होता है। इज इट क्लियर? बात समझ? कोई ऐसा इशू तो नहीं जिसको प्रॉब्लम हो सवाल में? तो आप इस तरह से सवाल करेंगे, जो उसने बोला है ना बस मैंने वही किया, बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं। एक और सवाल देखते हैं और जानते हैं अब उसका जवाब मुझे आप क्या देते हैं। सब तक क्लियर चल रहा है ना? तो एक बार लाइक वाइक कर दो भाई, बिना लाइक के कैसे काम चलेगा? बहुत बढ़िया, मोटे ही दिखते ही हैं, लाइक में कम दिखते हैं, लाइक करते रहा करो। चलो, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है? कितना आसान सवाल है। What is the number which when reduced by 27.5% gives 87? तो वो संख्या आपको बतानी है, वो कौन सी होगी। तो इस सवाल को आप देखेंगे किस तरह से आप देते हैं जवाब। क्वेश्चन आपके सामने है तो चाहेंगे जवाब मिलेगा। देखो, इस सवाल को मैं परसेंटेज वाले ही मेथड से समझाऊंगा आपको। मैंने माना वो संख्या 100% जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है ना? वो संख्या कौन सी? 100% जिसकी वो बात कर रहा है। कि वो संख्या कौन सी जिसका में से 27.5% की कमी कर दूं। अगर मैं 100% से 27.5 घटा दूं तो कितना बचेगा? आपने कहा 72.5% बचा। तो कम करने पर इसका वैल्यू 72.5% आया। उसने बोला कमी कर देने पर इसका वैल्यू 87 प्राप्त होता है। परसेंटेज में तो 72.5 है, तो उसने बोला ये कितना आता है? 87 आता है। तो पूछा संख्या क्या है, तो भाई 100% का वैल्यू निकालना है। तो मुझे तो लगता नहीं बहुत भारी काम है ये, कर दो। आपने कहा 87 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 72.5। इसको 10 हटाने के लिए 0 और बढ़ा दिया ऊपर। अब 25 से काट दो इसको, 25 से इसको कर दें कट। कैसे करें भाई 25 से? चलो 25 से भी देखते हैं। देखो 25 चौके 100, 0। 25 से काटें, 25 दूनी 50, कितने बचे? 12, और 25 पंजे 125।
25 दूनी 50, 22, 25 निम्मा 225, 29 आ गया, है ना। 29 से काट दे इसको 3 बार, तो कितना है 120। कितना आसान सवाल था। सी नहीं होगा, इट्स राइट ऑप्शन इज ए 120। सी क्यों होगा भाई, सिंपल सवाल है, आपको बस सवाल को पकड़ना आना चाहिए। अगर आपको सवाल को पकड़ में आ गया और आपको सवाल समझ में आ गया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे सवाल में। बस आपको समझ में आना चाहिए वो हो कैसे। आप देखो मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है सवाल को करने में, मैक्सिमम 30। अगर मैं आप कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैक्सिमम पेन चलाते हुए 20 से 30 सेकंड में सवाल हो रहा है। और अगर मैं अकेला करूं, समझाने की बात नहीं, तो आप इसको 10 सेकंड में खत्म कर दोगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टडी करनी होगी, तभी सवाल संभव है, अदरवाइज गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक और सवाल बढ़ता हूं, ये रहा। किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ क्या है। अब आपके सामने क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इसका भी जवाब दें आसानी से। ये मुश्किल नहीं है। अभी मैंने इस तरह का सवाल आपको करा दिया है और मैं चाहूंगा जवाब मिले आपका। क्या जवाब होगा? किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है? तो देखते, अभी मैंने समझाया, देखूंगा कमेंट सेक्शन में कौन देगा आंसर, तब तक मैं भी क्लियर कर देता हूं। देखो, उस संख्या में आपने इतना बढ़ाया तो मैंने माना संख्या है 100%, तो संख्या में 37.5 बढ़ गया तो कितनी हो गई? आपने कहा 100 प्लस 37.5। अब इन दोनों के किसके वो क्या प्राप्त हुआ? 33 प्राप्त हुआ। मतलब 137.5% का वैल्यू 33 के बराबर है। तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग के? नहीं, क्योंकि 100% तो पूछा, बोले निकाल लेंगे। तो क्या किया आपने? 33 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 137.5, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर हो गया सवाल। अब बताओ मुझे जरा, किसी को प्रॉब्लम हो तो? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझे बता दिया करो आप। कोई यहाँ तक, अब आप तो सिर्फ कैलकुलेशन तो करना है। मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, शायद आप चाहें तो इजीली हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, हाँ कि ना? आपने कर सकते हैं तो करो फटाफट, मुझे इसका आंसर दो। मैं देख रहा हूँ वेट क्या मिलेगा आपका। तेजी से सवाल आपके सामने है और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 25 से काट लो, इसको कट जाएगा 5, जैसे 11 से भी कट जाएगा। देखो 11 तिया 33, 11 एकम 11, बचे 2, 27, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। अब इसको 5 से काट, 25 से काट दो। 25 पंजे 125, 25 चौके से 0। अब 5 से काट दो, 125 से एक बार ही काट देते 8 बार, 8 तिया 24, 24 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जवाब मिल रहे हैं मुझे आरजे, बहुत बढ़िया भाई। इस बार तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से, आरजे ने 24 का रट लगा देता पहले से ही। अरे वाह, खूबसूरती से जवाब, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके जवाब मिल रहे हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के जवाब लगातार देते रहेंगे और काम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, सब लोग तेजी से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें और पढ़ें, एक और सवाल लें। चलो, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए 27, बी 30, सी 33, डी 66। क्वेश्चन देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और सवाल बड़ा आसान है, मैं चाहूंगा इसका उत्तर आराम से मिले। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। याद रखना, 3 के क्रमागत गुणज हैं, 3 के मल्टीपल भी और क्रमागत भी हैं। क्रमागत संख्याएं हैं 3। एक बार में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है। 2 तरीके से सवाल कर सकते थे आप। पहले बाई ऑप्शन बता देता हूं आपको कैसे करेंगे, फिर आप आगे का करिए। पहले मैं बाई ऑप्शन सिखा देता हूं आपको। सी ऑप्शन मिल रहा है मुझे। देखो, अगर मैं 27 को बड़ा मानता हूं, क्योंकि 3 के मल्टीपल हैं, तो 27 अगर बड़ी है तो उससे पहली संख्या कितनी होगी? 24। भाई 3 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। उससे पहली वाली 21 ही तो बनेंगी। 3 के क्रमागत सबसे बड़ी संख्या 27, उससे पहले 24, से पहले 21। इन तीनों को जोड़ो, 7 4 11 12, 90 नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। 30 की बात करते हैं। अगर 30 सबसे बड़ी संख्या तो इससे पहले वाली 27, इससे पहले वाली 24, इसमें भी एक जोड़कर 90 नहीं आ रहा, गलत हो गया। 33 की बात करते हैं, तो अगर बड़ी संख्या 33 है तो इससे पहले वाली 30, इससे पहले वाली 27।
30, 30, 60 और 30, 90 आंसर। तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। इट्स इजी टू हैंडल। अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन में बड़ी संख्या मिली है मुझे, तो मैंने माना बड़ी संख्या तो इससे छोटी संख्या और होंगी दो। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको इसको बेसिक से भी बता देता हूं। भाई संख्या 3 है, एक सपोज x है, दूसरी x + 1 है, तीसरी x + 2, 3 संख्या लगातार है, क्रमागत कर दी। उसने बोला 3 की मल्टीपल है वो ना, 3, भाई क्रमागत संख्या तो ये हो गई, 3 की मल्टीपल सब में 3 की गुणा कर दी, यही तो हो जाएगा। 3 क्रमागत x + 1 x + 2, क्योंकि तीनों 3 के मल्टीपल थे तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दिया आगे, और इन सबको जोड़ दिया और 90 के बराबर रख दिया। अब आपको x का वैल्यू निकल आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही समझे आप। तो 3x + 3x + 3 + 3x + 6 = 90। सबको जोड़ दो, 3 3 6 और 3 9x + 6 और 3 9, 9x = 81, x बराबर 9, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो 9 × 27, 30 33, तब भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई कैसे करना है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी भी मेरे साथी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज क्वेश्चन तो एकदम सही है। क्लियर हो गया? सवाल समझ में आया? ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आया, यू कैन आस्क। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, और अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हैं तो बहुत बढ़िया, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कल दोबारा से इसी समय सेशन में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, तो तैयार रहिएगा कल के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। आपका दिन शुभ हो, और आपने इस सवाल को चुना है और आपने अच्छे से सवालों को किया है, दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।